मीराबाई की जीवन कथा। कौन थी मीराबाई? मीराबाई का नाम भारतीय भक्ति साहित्य में श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के मेवाड़ राज्य के कुंभार गांव में हुआ था। राजपूत परिवार में जन्मी मीरा के पिता रतन सिंह राठौर एक प्रतापी योद्धा थे। मीरा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमने लगी थी। एक कथा के अनुसार मीरा ने बाल्यावस्था में एक साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की थी और उसी दिन से उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य और पति मान लिया। यह छोटी सी मूर्ति उनके लिए जीवन भर प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। भोजराज एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे, लेकिन मीरा ने इस सांसारिक बंधन को महज एक औपचारिकता माना। उनके मन और आत्मा में सिर्फ श्री कृष्ण का वास था। विवाह के बाद भी मीरा का ध्यान राजमहल के कार्यों और सामाजिक प्रतिष्ठा की जगह श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता था। वे कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि राजमहल की परंपराओं और नियमों की परवाह किए बिना मंदिर में जाकर भक्ति गीत गाती, कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती और ध्यान में मग्न रहती। मीरा के इस समर्पण ने उनके ससुराल वालों में असंतोष पैदा कर दिया। सासनदेह और अन्य राज परिवार के सदस्य यह नहीं देख पाते थे कि एक राजकुमारी किसी अन्य लोक का हिस्सा बनकर रहे। कहा जाता है कि कई बार उनके ससुराल वालों ने मीरा को इस प्रेम और भक्ति से हटाने की कोशिश की। उन्हें जहर का प्याला भेजा गया, जिसे उन्होंने यह कहते हुए ग्रहण कर लिया कि यह कृष्ण का प्रसाद है। कहते हैं कि जहर का वह प्याला उनके स्पर्श से अमृत में बदल गया। वहीं उनके लिए सांप की टोकरी भी भेजी गई, लेकिन जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें से उनके प्यारे श्री कृष्ण की मूरत निकल आई। ये सभी घटनाएं मानो इस बात का प्रमाण थी कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ थे और उनके हर कठिनाई में रक्षा कर रहे थे। भोजराज की असमय मृत्यु ने मीरा के जीवन में और भी अंधेरा ला दिया। राजमहल के अत्याचारों से तंग आकर मीरा ने अपने शाही बंधनों को छोड़ दिया और श्री कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। मीरा ने पहले वृंदावन और फिर द्वारका की यात्रा की। उन्होंने साधु संतों के बीच रहकर कृष्ण भक्ति का गहराई से अनुभव किया। उनके द्वारा रचित भक्ति पदों में गहरी भावुकता और प्रेम का आभास होता है, जो हर श्रोता के हृदय को छू जाता है। मीरा के पदों में उनका श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और दर्द झलकता है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहते हैं कि मीरा द्वारका में श्री कृष्ण के साथ एकाकार हो गयी। उन्होंने जीवन का अंतिम समय श्री कृष्ण के मंदिर में भक्ति और आराधना करते हुए बिताया। एक दिन मीरा मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करते हुए अपनी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। जब लोग मंदिर के भीतर गए तो उन्हें मीरा कहीं नहीं मिली। मंदिर के पुजारी और भक्त आश्चर्यचकित थे। क्या मीरा वास्तव में श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी, या उन्होंने किसी गुप्त मार्ग से वहां से प्रस्थान किया? कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन मीराबाई का श्री कृष्ण में लय हो गया था। उनके भक्ति और प्रेम का यह अनूठा रूप था कि वे कृष्ण के साथ एक हो गईं। लेकिन सवाल अब भी वही है,